खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के दौरान चल रही स्पेशल ट्रेनों का बुरा हाल है। ये ट्रेनें चलते चलते अपने रूट से भटक जा रही हैं। पहुंचना होता है गोरखपुर और यहां पर पहुंच जाती है राउरकेला। यही नहीं, 30 घंटे के सफर को कभी कभी ये ट्रेन 3 से 4 दिन में पूरा कर रही हैं। लग तो यही रहा है कि जैसे भारतीय रेलवे बिल्कुल नौसिखिया हो। रेल और ट्रेन के परिचालन का प्रबंध करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। सफाई में रेलवे हैवी ट्रैफिक का हवाला दे रहा है, लेकिन लॉकडाउन में जब ट्रेनें बेहद कम है उसमें हैवी ट्रैफिक कैसे हो रहा है। एक और मसला जो गंभीर के साथ बेहद संवेदनशील भी है वो है इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौत। भीषण गर्मी में भूखे प्यासे बेहाल मजदूरों और उनके बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। ट्रेन सफर के दौरान कई लोग जान गंवा चुके हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद भी इनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही। घर जाने के लिए बस या दूसरे साधन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। गरीब मजदूरों को कई गुना किराया देना पड़ रहा है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, प्रवासी मजदूरों के लिए दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो दिखती है वो कुछ और ही है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंत्री हैं AIRF के। बहुत स्वागत है शिव गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। बहुत स्वागत है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेस नेता है हमारे साथ। शुरुआत करते हैं रिपोर्ट के साथ। रेल मंत्री कृपया ध्यान दें। गोरखपुर वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई। समय पर ट्रेन नहीं चलने से मजदूर परेशान। कोरोना काल में रेल का ये कैसा हाल। कोरोना वायरस के बीच जारी लॉकडाउन में ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन सरकार का ये साधन कोरोना काल में मजदूरों को टाइम से उनके स्टेशन तक पहुंचाने में फेल साबित हो रहा है। जिस ट्रेन को वसई रोड से गोरखपुर पहुंचना था वो गोरखपुर की बजाय उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। गुजरात के सूरत से बिहार के सिवान के लिए निकली 2 ट्रेनें सिवान पहुंचने की बजाय राउरकेला और बेंगलुरु पहुंच गईं। जयपुर पटना भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटना की बजाय गया पहुंच गई। लग तो ऐसा रहा है कि मजदूरों को ले जा रही इन ट्रेनों का कोई माई बाप नहीं है। ट्रेनें रास्ता भटक जा रही हैं और कहीं का कहीं पहुंच जा रही हैं। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन के भटक जाने पर पश्चिम रेलवे ने सफाई भी दी है। पश्चिम रेलवे ने कहा है कि ट्रेन का रूट बदलकर उसे बिलासपुर, झारसुगड़ा, राउरकेला, आद्रा और आसानसोल स्टेशनों के रास्ते गोरखपुर किया गया है। ट्रेन 21 मई को मुंबई के वसई रोड स्टेशन से गोरखपुर के लिए रवाना हुई थी। उत्तर प्रदेश जाने वाली इस ट्रेन का मूल रूट कल्याण, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर और माणिकपुर से होकर गोरखपुर जाने का था, लेकिन इस रूट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया। रेलवे का तर्क है कि भारी ट्रैफिक की वजह से ट्रेनों का रूट बदला जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन की वजह से जब ट्रेनों की संख्या सामान्य दिनों से बेहद कम हो तो रूट पर भारी ट्रैफिक कैसे हो रहा है। हजारों ट्रेन रोज चलाने वाले रेलवे सैकड़ों की संख्या में ट्रेन क्यों नहीं चला पा रहा है। ट्रेन में प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल। ये ट्रेनें अपनी मंजिल तक पहुंचने में इतना समय ले रही हैं कि उसमें बैठे मजदूरों का भूख प्यास और गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। पहले सड़क दुर्घटनाओं में, फिर पटरियों पर और अब लोग ट्रेनों में दम तोड़ने लगे हैं। फिरोजाबाद से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं रांची में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से हटिया आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूर ने दम तोड़ दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवजात बच्चे ने स्टेशन पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत भूख और गर्मी की वजह से हुई है।
दिल्ली से कटिहार जा रही एक महिला की भी मौत चलती ट्रेन में हो गई। वहाँ पे घाटी हुआ जैसे आया था वहाँ पे तो बोला लोग कि दानापुर जाओ। दानापुर आए थे तो वहाँ से बोले कि मुजफ्फरपुर जाओ। मुजफ्फरपुर आए थे तो बाहर निकल के तुझे तो कह रहे हैं कि जाओ सामान वामान लेकर आओ, ट्रेन में बस मिल जाएगा। उसको बाद फिर कह रहे हैं नहीं बस नहीं आएगा, जाओ 3 नंबर पे अभी ट्रेन आ रहा है। फिर ट्रेन पे गया तो वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं चलो बस आ रहा है। ऐसे करते धरते इसी में बच्चे देर कहाँ के मुजफ्फरपुर के यहाँ? मुजफ्फरपुर में किया। मुजफ्फरपुर में कब आए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो हम आए थे सुबह 10 बजे के अंदाजा के करीब में 10 बजे आए थे। आने का समय बच्चा जीवित था? हाँ, अभी से हुआ है। जब ये अभी एक और गाड़ी गया था, हाँ। उसको बाद उस पे बैठ गया था बेटिया के लिए, हाँ। उसको बाद बच्चा देखा। प्रारंभिक सूचना ट्रेन से श्रमिक लोग आ रहा है, उसी में से डेड बॉडी उतारा है। महिला का एक गुजरात से आ रहा था जो ट्रेन मधुबनी जाती है, तो रास्ते में वो एक्सपायर कर गई तो यहाँ उतार लिया है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसको भिजवाएंगे घर। दूसरा बच्चा तो दूसरा ट्रेन से आई थी, नहीं तो ट्रेन से आ रही थी और वो पहले से बीमार था बच्चा। वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में खाने पीने की ठीक व्यवस्था नहीं होने से मजदूरों की जान पर आ गई है। सरकार और प्रशासन पर मजदूरों के लिए ट्रेनों के इंतजाम की नहीं, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है, लेकिन शासन और प्रशासन इसमें विफल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए चर्चा को शुरू करते हैं, शिव गोपाल जी का ही रुख करते हैं। शिव गोपाल जी, क्या लग रहा है, क्या वजह बताएंगे आप ये कि ये ट्रेनें क्यों जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच रही हैं और 4-4, 5-5 दिन का समय लग रहा है? दीपाली जी, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि मैं कल से ही सुन रहा हूँ ये बार बार कि गोरखपुर की ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई, फला जगह की ट्रेन फला जगह पहुंच गई। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि 3600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने चलाई हैं। करीब 40 लाख के ऊपर लोगों को, यहाँ के लोग थे, बिहार के हों, झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, बंगाल के हों या वो उत्तर प्रदेश के हों, उनको पहुंचाने का काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास कोई आंकड़ा हो तो बताइए कि कितनी ट्रेनें भटकी और कितना % जो है वो उनमें भटका हुआ। एक बात, जो अच्छा काम है अगर हम उसकी वो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आज हम बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं। ये अगर ऑर्गेनाइज तरीके से पहले से व्यवस्था करी गई होती या ये सोचा गया होता, लोगों ने ये पहले से फोरकास्ट किया होता कि भाई हमारे इतने लोगों को इस जगह से जगह ले जाना है, तो ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन आज कंजेशन है। अब मान लीजिए मानिकपुर और इलाहाबाद के रूट के बीच में कंजेशन है, तो अगर सेंट्रल कंट्रोल ने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं यहाँ से अब हम कोई नई गाड़ी नहीं ले सकते हैं, और उन लोगों ने उसको इटारसी से जो है वो नागपुर लेते हुए, वो जो है वो उड़ीसा लेते हुए और वहाँ पहुँचा दिया, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये हमारी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं और वो हमेशा रहेंगी। वो ऐसा नहीं है कि कोई इस मौके पर हो गई है। जहाँ तक भारतीय रेल का सवाल है, मैं निश्चित तौर पर आपको ये कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से कि भारतीय रेल ने आगे से आगे बढ़कर के काम किया है। रात दिन 24 घंटे हमारे लोगों ने मालगाड़ियां चलाई हैं, फूड ग्रेन पहुंचाया है, जो आवश्यकता की चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और आज फ्रंट लाइन पे आकर के कोरोना को झेलते हुए भी हमारे साथी जो है वो गाड़ियां चला करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात कि यहाँ पर ट्रेन जो यहाँ पर रेलवे जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा है और वाकई वैसा कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन जब मजदूर अगर ट्रेन में मर रहे हैं और यहाँ पर उनकी मौतें लगातार हो रही है, बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि मौत 4-4 दिन बाद, 5-5 दिन बाद ट्रेन पहुंच रही है, खाना उन्हें नहीं मिल रहा है, प्यासे रह जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपकी क्या राय है? यहाँ पर 5-5 दिन बाद ट्रेनें पहुंच रही हैं और जो मजदूर जिनको लेकर राजनीति के आरोप आप पर भी लग रहे हैं, वो बिना खाना खाए प्यासे, इसकी वजह से उन लोगों की मौत हो रही है। दीपाली, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी। मेरी ना आवाज़ मुझे ही इको कर रही है, थोड़ा सा ज़रा ठीक करा दीजिएगा। मैं अभी मिश्रा जी को सुन रहा था जी। और मिश्रा जी जो अपनी बात कह रहे थे, बहुत बहुत आभार मिश्रा जी का कि वो बड़ी
अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कोरोना के इस संकट काल में रेलवे ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट है दीपाली, वही सब कुछ कह रही है। 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि ट्रेन चलती है बस्ती के लिए और पहुंच जाती है गाज़ियाबाद, चलती है गोरखपुर के लिए, पहुंच जाती है राउरकेला उड़ीसा, चलती है किसी और जगह के लिए, शायद दरभंगा के लिए, वो भी कहीं और पहुंच जाती है, पुरुलिया पहुंच जाती है। प्रश्न ये पैदा होता है कि ये चूक है, ये भटकाव है, या पूरी सरकार भटक गई है, एक डिपार्टमेंट भटका है, एक ट्रेन भटक गई, एक ट्रेन कहीं से कहीं चली गई। ठीक है, एक रूट पे ट्रैफिक हो सकता है, पहले भी हो सकता है, पहले भी हुए हैं ट्रैफिक, लेकिन मिश्रा जी इस बात का, इसका ज्ञानवर्धन तो ज़रूर उन्हें करना चाहिए। जो आपका सवाल था, आपने खुद उसका जवाब दिया कि भाई लॉकडाउन के इस समय में ट्रैफिक कहाँ से आया है? 20-25% ट्रेन भी नहीं चल रही हैं, सिर्फ मालगाड़ी चली हैं, तो ट्रैफिक कहाँ से आ गया? दूसरा सवाल है कि साहब ट्रेन पहुँचनी है 2 दिन में, पहुँच रही है 9 दिन में। तीसरा सवाल है कि साहब उसमें लोग मर रहे हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? अभी मिश्रा जी कह रहे थे कितना % हम गलतियां हमने की हैं, उन पे बात करते हैं आप, और जो हमारी अच्छाइयाँ, सवाल अच्छाइयों का और बुराइयों का थोड़ी है। एक भी ट्रेन क्यों भटकी, कैसे भटक सकती है? अब उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इतने बड़े हज़ारों किलोमीटर के उस ट्रैक पे किसने सिग्नल दिए होंगे, किसने उसको व्यवस्था दी? अब आप कह रहे हैं कि साहब वो हमारा ऑपरेशनल, हमने उनको डाइवर्ट कर दिया। भाई डाइवर्ट, अगर डाइवर्जन होता है तो 10-20-50 किलोमीटर दाएं बाएं हो जाए, 100 किलोमीटर हो जाए, पहुंचना है पूरब, पहुंच गई पश्चिम, तो ये बातें जमती नहीं है। सच बात ये है कि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है, और रेलवे को भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा होता कि सरकार की तरफ से आप कोई गेस्ट बुलाते, पैनलिस्ट बुलाते, तो ज़्यादा अच्छा होता। अब मिश्रा जी से क्या सवाल किया जाए? मिश्रा जी तो बेचारे इस समय निरीह अवस्था में, वो कुछ उतना ही कहेंगे जो उनको कहना है। जी, लेकिन ये अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शुभगोपाल जी, आपने जो कंजक्शन की बात की थी, ये इतना कंजक्शन इस वक्त कैसे हो सकता है? और दूसरा सवाल ये भी है कि जो मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है, सभी सरकारें कर रही हैं, फिर व्यवस्था भी इन्हीं प्रवासी मजदूरों के लिए की गई, और ये भी कहा गया कि ट्रेन में खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और इस हिसाब से उनको पहुंचाया जाएगा। जब ये सबको पहले ही पता है, और अगर वो व्यवस्था करके तो 1 दिन की चलते होंगे, अगर उन्हें तो नहीं पता होगा कि 5-5 दिन लग जाएंगे, तो फिर ऐसे में मजदूरों की जान नहीं जाएगी तो और क्या होगा? फिर ये क्या व्यवस्था, किसकी तारीफ फिर की जाएगी? रेलवे मंत्रालय की, सरकार की? किसकी तारीफ करें? कौन हितैषी है मजदूरों का? फिर तो मैं आचार्य जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे मालूम होता कि ये आ रहे हैं, तो मेरा एक यंग कॉमरेड है शैलेंद्र, मैं उसको शैलेंद्र सिंह को लगा था, और वो आचार्य जी को बेहतर जो है वो एक्सप्लेनेशन देता जी। तो मैं फिर भी उनको बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सरकारी कर्मचारी रहे हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री हैं, लेकिन मजदूरों से हमारा ताल्लुक बहुत 50 साल का हो गया। हमको भी ये सब बातें बहुत खली हैं। हमने माननीय रेल मंत्री को खत लिखा है, मैंने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बातचीत की है, हमने बहुत कोशिश की है, मैंने भूमिका निभाई है ये ट्रेनों को चलवाने में, और हमारे साथी जो है वो रात दिन 24 घंटे जो है वो मेहनत करके इन गाड़ियों को चलाने का काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि गाड़ियों का भटकाव, गाड़ियों में लोगों की मृत्यु, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई आज ही हो रही हो। हम आपको बताएं कि जिस समय 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी, मैं अयोध्या में था उस दिन, मेरे जो है वो ड्यूटी थी। हमको कहा गया उसी समय कि सरकार का हुक्म आया कि 2.5 लाख लोगों को निकालना है। जो भी आदमी कोई उड़ीसा का था तो उसको जो है वो पंजाब की गाड़ी में डाल दिया गया, जो महाराष्ट्र का था उसको कलकत्ते की गाड़ी में डाल दिया गया। जिसको जहाँ मर्जी हुई वहाँ जो है वो उठा करके CISF ने और जो वहाँ सेंट्रल फोर्सेस थे उन्होंने कहा हमको सिर्फ गाड़ी दो। हम लोगों ने गाड़ी दिया और उन्होंने उनको इमीडिएटली डाल करके और भेजने का काम कर दिया जी। अब उनमें हो सकता है कि जो पानी मिला हो ना मिला हो, खाना मिला हो ना मिला हो। अब ये आप पुरानी बात करें, अभी की बात में अगर हम करें। एक मिनट, प्रमोद कृष्ण जी कुछ कह रहे थे, आऊंगे आपके पास। प्रमोद कृष्ण जी आप बोलिए।
देखिए, मैं मिश्रा जी को सुन रहा हूँ, लेकिन मिश्रा जी, सवाल है कि जो सामने दिख रहा होता है उस पर इधर उधर नहीं जाया जा सकता है। रेलवे ने अच्छा काम किया, रेलवे भारत की बड़ा अच्छा काम करती है, रेलवे के अंदर सुविधाएं सब मिले, किसने मना किया? ये वो देश है जहां एक रेल दुर्घटना पे लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और एक वर्तमान रेल मंत्री हैं। शर्म नहीं आती रेल मंत्री को? शर्म नहीं आती सीआरबी को? चेयरमैन रेलवे बोर्ड कहाँ हैं? ये तमाशे होंगे रेलवे में? अरे भाई, सरकार से आप कहते कि नहीं, हम रेल नहीं चलाने की स्थिति में, हम रेल चलाने की स्थिति में नहीं है, 10 दिन बाद चलाते, 15 दिन बाद चलाते, लेकिन परफेक्शन कोई चीज है नहीं है। इतना बड़ा 125 करोड़ से ज्यादा का देश है ये, इसमें क्या ऐसा कर हजारों ट्रेन आप रोज संचालित करते हैं? मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे है ही नहीं, मैं आपसे सवाल क्या करूं? मुझे मालूम है आपकी सीमाएं, आपकी परिधि। आप बाबरी मस्जिद पर पहुंच गए, अयोध्या से आपने इतने लोगों को निकाला, आपसे सवाल नहीं है, हमारी शिकायत भी नहीं है, आपसे अपेक्षा भी नहीं है, आपकी बाध्यता है, आपकी मजबूरी है, लेकिन सरकार को डिफेंड मत करिएगा। आपने ये कहा कि आपको भी पीड़ा है, इससे हम भी इससे सहमत हैं, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं। ये मजदूर धक्के खा करके, पैदल चल करके, पाँव में छाले हैं, ये 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन धक्के खा खा के कहाँ पहुंचे, फिर वहां से इनके साथ दुर्गति इनकी हुई, फिर उसके बाद भूख प्यास पानी को तरस रहे हैं। थोड़ा बहुत शर्म है सरकार को या नहीं है? मैं मजबूर होकर के ये बातें कह रहा हूं। रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बात छोड़िए, रेल मंत्री ने माफी नहीं मांगी। रेल मंत्री को क्षमा याचना करनी चाहिए, पूरे देश से करनी चाहिए। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, रेल का अलग बजट बनता है, भारत सरकार के अंदर रेल का बजट अलग है। रेलवे छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, आधा पूरा देश का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें 70% आवागमन जो है रेल के ऊपर निर्भर करता है। अगर सरकार ने कहा था कि साहब रेल चला दो, तो आपको मना करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि हम संचालन नहीं कर सकते, लेकिन संचालन करेंगे भी और झूठ भी बोलेंगे। 2-2 दिन मजदूर बेचारे तरस रहे हैं, 7-7, 8-8 लोगों की मौत हो गई एक रेल के अंदर, डूब के मर जाना चाहिए हमको। शिवगोपाल जी, आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं। मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो लोगों के पैर में छाले पड़े हैं, इनके लिए रेलवे जिम्मेदार है। ये इनको खाना नहीं मिल रहा है, इनको लोग रोक नहीं पाए अपने राज्यों में, मालिकों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और मकान मालिकों ने उनको घर से निकाल दिया, इनके पास में कुछ भी नहीं बचा, तो ये सड़क पर आए। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? और ये बात नहीं है कि ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ या ये बीजेपी के गवर्नमेंट में हुआ, ये सोचने का सवाल है। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग जो है वो हमारे जो है वो प्रवासी मजदूर थे। ये जिम्मेदारी बेसिकली बनती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बनती है कि सबसे पहले वो देखते कि भाई इनको किसी भी तरीके से कंटेन करो, और उनको आने के लिए थोड़े दिन के लिए रोका जा सकता था। एक बात। दूसरी बात, रेलवे ने अपनी पूरी ताकत लगा करके अगर ये 40 लाख लोगों को जो अपने घर पहुंचाने का सुख दिया है, अगर वो 40 लाख रेल नहीं चलाते और 40 लाख लोग अपने घर नहीं पहुंचते, तो आज देश में दंगे हो रहे होते, देश चल रहा होता। पता नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, आप उसके लिए क्या कहेंगे? और फिर रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को शर्म आनी चाहिए। मैं बीजेपी का कोई अंग नहीं हूं, मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि इन सब चीजों को लेकर के देश में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज देश एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है, तमाम लोगों को सारी राजनीति छोड़ करके जो अच्छा काम कर रहा है उसकी पीठ ठोकनी चाहिए और कहना चाहिए एकदम ठीक है। शिवगोपाल जी, क्या ये गलत नहीं है? क्योंकि ऐसा तो पहले भी नहीं देखा जाता था, 1-2 दिन तो ट्रेनें लेट होती थी, लेकिन 5-5 दिन तो तब नहीं होती थी जब हालात ठीक ठाक थे। अब ऐसा क्या हो गया है जो 5-5 दिन लेट हो रही हैं ट्रेनें? ऐसा है दीपाली जी, 5 दिन ट्रेन अगर लेट हुई है, पहली बात तो 5 दिन को ट्रेन लेट नहीं हुई। अगर 5 दिन को ट्रेन लेट हुई हो तो आप हमको हिसाब दे दीजिए, मैं उसका आपको वो दे दूंगा। एक बात, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। हाँ, ट्रेनें 9 घंटे लेट हुई हैं, 8 घंटे लेट हुई हैं, 24 घंटे लेट हुई हैं। अब कुछ अपवाद हैं, जैसे कि ये राउरकेला से गाड़ी उन्होंने निकाली और आगे जो है वो रेल फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से कुछ गाड़ी रुक गई, कुछ जो है वो एक जगह डिरेलमेंट हो गया, उसकी वजह से गाड़ी रुक गई। हर एक चीज का हिसाब है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। रेलें जबरदस्ती नहीं रोकी गई और जबरदस्ती उनको भेजा भी नहीं गया।
सोच करके ही भेजा गया कि ये रूट बहुत कंजेस्टेड है, अगर उधर से भेजा जाए तो ये बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली दफे हुआ हो, ये हमेशा हो जाता है। ठीक है, आखिरी सवाल ले लेते हो अशोक गोपाल जी, मेरे पास वक्त कम है। प्रमोद कृष्णन जी। दीपाली जी, पहली बात तो मिश्रा जी बड़ी अच्छी तरह से पॉलिटिक्स कर गए, उन्हें महाराष्ट्र की प्रॉब्लम दिख रही है। अरे सवाल महाराष्ट्र का और गुजरात का नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं, सवाल इस देश का है। मजदूर के पैर में जो छाले हैं वो मिश्रा जी वो दिख रहे हैं सबको। वो रेलवे जिम्मेदार है उसके, मैंने ये नहीं कहा। हवाई जहाज 82 हवाई जहाज रद्द हुए, हवाई जहाज में जाने वालों को तकलीफ हुई, उसके लिए आपको जिम्मेदार रेलवे को नहीं ठहराया जा रहा। लेकिन मेरा सवाल है आपसे बड़ी विनम्रता से कि मैं पत्रिका अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, बेंगलोर से चल करके जो रेल बस्ती जा रही थी वो गाजियाबाद पहुंची या नहीं पहुंची? मुंबई से कुर्ला से रेल चली 21 मई को पटना के लिए, वो पुरलिया पहुंची या नहीं पहुंची? दरभंगा के लिए चली एक ट्रेन राउरकेला पहुंची नहीं पहुंची? और अगर ये नहीं रेल इन्होंने गलत रिपोर्ट छापी है तो रेलवे मिनिस्ट्री को पत्रिका अखबार पे दावा करना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई से और फैक्ट से भागिए मत, राजनीति करने की बात छोड़िएगा। ये कांग्रेस और बीजेपी होती रहेगी, ये देश बचना चाहिए मिश्रा जी, ये देश बचना चाहिए। और ये देश जितना हमारा उतना आपका है। और मिश्रा जी लेट मी फिनिश मिश्रा जी, लेट मी कंप्लीट। ये देश जितना आपका उतना हमारा है, और जितना हमारा उतना आपका है। ये मजदूर हम सबकी जिम्मेदारी थी, सरकार किसी की है, सरकार आएंगी और जाएंगी, ये देश चलना चाहिए। संकट का काल है, सारे लोग सरकार के साथ खड़े हैं, हम लोग भी सरकार का विरोध करते हैं, तर्क संगत विरोध करते हैं। और जहां समर्थन करने की बात आई हमने किया, ताली बजवाने को कहा प्रधानमंत्री जी ने, हमने ताली बजाई, थाली बजवाने को कहा थाली बजाई, दीपक जलाया। हम आज भी साथ हैं, हम साथ रहेंगे। और मैं नहीं, भारत का 130 करोड़ भारतीय भारत की सरकार के साथ है, लेकिन तथ्यों से परे नहीं जा सकते, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा निवेदन आपसे है कि सच्चाई को स्वीकार करिए। राजनीति हम लोग नहीं कर रहे, राजनीति आप कर रहे हैं। आरोप नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। क्या ट्रेन भटकी या नहीं भटकी? अगर ट्रेन नहीं भटकी तो मिश्रा जी रेलवे बोर्ड को और रेलवे मिनिस्ट्री को इन अखबारों पे दावा करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए। कम से कम ये जो मजदूर हैं ये तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो खुद निकल के बोल रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिला, हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट बता रही है अशोक गोपाल जी। इसलिए ये पूरी हमने बहस की कि शायद इससे कुछ तो नतीजा निकले। ठीक है, रेल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कम से कम ये मजदूर जिस वजह से जा रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए, उनको इतना वक्त गुजर जा रहा है कि वो वहीं दम तोड़ दे रहे हैं। इस पर रेल मंत्रालय को सोचना होगा। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि इस पर भी राजनीति तो कहीं ना कहीं हो ही रही है। रेल मंत्रालय अपनी गलती नहीं मान रहा है, लेकिन जो मजदूरों का दर्द है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। भूखे प्यासे बच्चा भी आज एक मौत के गाल समा गया इसी वजह से, क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था और क्योंकि 5-5 दिन में ट्रेनें इधर से उधर पहुंच रही है। इस पर गंभीर होकर मंत्रालय को सोचना होगा, ना कि अपनी गलती को छुपाना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।